गुड मॉर्निंग साथियों, सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएं और मिलकर एक बार से इनको शेयर कर दें। सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएं और मिलकर एक बार से इनको शेयर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर को। आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने शुरुआत की है एसडी यादव बुक की, और उस बुक में हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर। तो आज हमारा परसेंटेज का पहला दिन है, और आज से जो है हम शुरू कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर को। तो सभी साथी क्या करेंगे, जल्दी से लाइव आ जाएंगे। सभी साथी जल्दी से लाइव आएंगे और मिलकर एक बार से इनको शेयर करेंगे, शेयर कर देंगे। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, सभी साथी क्या करेंगे, एक बार जो है क्लास को शेयर कर देंगे और आज की क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने परसेंटेज चैप्टर को। आज ये परसेंटेज की पहली क्लास है, आप सभी को ये बात अच्छे तरीके से पता है। तो चलो अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार जो है क्लास को शेयर कर देंगे। चलो तो देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसे कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो समझो बात को। तो क्या हुआ है, अगर 20% की वृद्धि हुई है, अगर देखो पहले थी जो पहले 100 थी और बाद में कितनी 20 बढ़ गई है, यानी बाद में कितनी हो गई, 120 हो गई है। देखो पहले समझो कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद हम लोग जो है तुरंत उसके जस्ट बाद में हम लोग जो है अपनी ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक भी अपने आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखो अच्छा 100 से 120 हो गई है क्योंकि 20% आपकी बढ़ चुकी है। फिर क्या कर रहा है, उससे पहले के बराबर लाना है, यानी आपको 120 से फिर 100 पे आना है, 120 से फिर आपको 100 पर आना है। तो आप बोलो अगर आपको 120 से 100 पर आना है, 120 से आपको 100 पर आना है तो कितना कम करना होगा, आप बोलोगे 20 कम करना होगा। 120 से 100 पर आना है यानी कि 120 नीचे आ जाएगा, और कितना गुणे में कर दो 100, तो काटो 20 से काटा कितना 6 बार आया, 100/6 कितना होता है। अच्छा एक मिनट भैया, कटौती की गई है, एक मिनट में ध्यान दीजिए, कटौती की गई है। देखो बच्चा क्या हुआ, 20% की कटौती की गई है, यानी कि पहले चीज 100 थी, 100 से 80 की गई है, 100 से 80 हो गई है, 100 से 80 हो गई है। अच्छा 20% की कटौती की गई है, यानी कि अब जो क्या, उसे 80 से फिर 100 पर आना है, तो आप बोलोगे 80 से 100 पर जाना है, कितना बढ़ाना होगा, तो आप बोलोगे 20 को बढ़ाना होगा, होगा, ठीक है ना। और आप देखो 20 अगर आप बढ़ाओगे किससे, 80 से बढ़ाओगे, 80 से, जिसके साथ में से आएगा आप उसे रखोगे नीचे, रखोगे, यानी कि 80 आपका नीचे आ जाएगा, तो 80 आएगा नीचे और गुणे में कर देंगे 100, तो 20 से काटा कितनी बार गया, तो आप बोलोगे 4 बार गया है, और 4 से 100 25 बार जाएगा, यानी कि हमें 25% की वृद्धि करनी होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे, और वीडियो को आपको शेयर भी कर देना है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आते हैं अपने सवाल पे। अच्छा देखो इस सवाल को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे पहले वो समझो। देखो आप क्या कर रहे हैं, 20% की कमी हुई है तो लिख दो 20% की कमी हुई तो लिख दो 20, और बटे में अगर कमी हुई है तो घटा दो, क्या हुई है, 20% की कमी हुई है, अगर कमी हुई है तो 80 कर दो और गुणे में कर दो 100। यही ट्रिक आपको लगानी है। अगर वृद्धि हुई होती तो हम 120 कर रहे होते, इतना ही आपको करना है। आपको ये सारा बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे। तो यहां से भी आपका आंसर 25% आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही तरीका आप लोगों को लगाना है। आएंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या कर रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 100/3% कम है, 100/3% कम है, तो कह रहा है तद अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। अच्छा आप बताओ 100/3 कितना होता है, 100/3 कितना होता है, इसका मतलब क्या हुआ 33
0.33%। यही तो होता है ना, 100/3 का मतलब कितना होता है, 33.33% होता है। यानी कि अच्छा देखो 1/33.33 का मान कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/3 होती है। कितनी होती है, आप बोलोगे 1/3 होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 1/3 कम है। यानी कि अगर जो है बी 3 है, बी अगर 3 है तो जो ए है वो 1 कम है। अगर बी 3 है तो ए जो है वो 1 कम है। तो आप बोलो अगर बी 3 है, ए 1 कम है, तो बी आपका 2 हो जाएगा, बी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और क्या कह रहा है, तो कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज्यादा है, तो आप बोलोगे बी ए से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 1 ज्यादा है। किससे, 2 से, और गुणे में हो जाएगा 100, गुणे में हो जाएगा 100। यानी कि आपका 50% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 50% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां से 50% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे बताएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। ठीक है ना। आएंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो फिर वही सवाल आ गया, कह रहा है एक वस्तु का दाम 10% घटाया जाता है। कह रहा है कि पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए कितने % बढ़ाना होगा। तो मैंने आपको बताया है कि ऊपर लिखो 10 और अगर घट रहा है तो घटा दो। 10% घटाया जाता है तो आप भी घटा दो, आप भी घटा दो और गुणे में कर दो 100, गुणे में कर दो आप 100। यानी कि 0 से 0 कट गया, कितना आएगा 100/9। और 100/9 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 100/9। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप जो है 1 से 2 सेकंड में कर सकते हो। सिर्फ 1 से 2 सेकंड में भी आप इस सवाल को कर सकते हो। कैसे करना होता है, देखो 10% लिखा हमने ऊपर, अगर कमी हुई है, अगर कमी हुई है तो कमी कर दो, अगर वृद्धि हुई होती तो हम 100 में जोड़ के लिख रहे होते। ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे, चलेंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो फिर वही सवाल आ गया है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई है। देखो इसका भी जवाब वही, इसका भी जवाब आपका जो है यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 की कमी है और बटे में 90 आएगा और गुणे में 100 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे, चलेंगे अगले सवाल पे और आप बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो फिर वही सवाल आ गया है, फिर वही देखो एसडी यादव बुक में यही सबसे बड़ी कमी है कि एक सवाल को कई बार दिया गया है, एक सवाल को आपको कई बार दिया गया है। तो इस सवाल को भी हम वैसे करेंगे। क्या हुआ है, देखो 10% की कमी हुई है ना, 10% की कमी हुई है तो 10 और कमी हुई है तो 90 लिख दो, कमी हुई है तो बटे में 90 लिख दो, गुणे में कर दो 100। तो यहां से भी इसका जवाब कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 100/9 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100/9 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। 5-5 ग्रुपों में आपको वीडियो को शेयर भी करना है, 5-5 ग्रुपों में आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। स्वीटू जय हिंद सर, जय हिंद भैया, जय हिंद। ठीक है ना। तो आओ इस सवाल पे आओ। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने % अधिक हो जाएगी। तो समझो बात को, देखो मैंने वही तरीका आपको लगाना है, वही तरीका आपको लगाना है। 40% कम है, 40% कम है। देखो अच्छा इसको पहले कॉन्सेप्ट समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ए हो गया, ये हो गया बी। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो देखो जिसके साथ में से आएगा, जिसके साथ में से आएगा आप उसे हमेशा 100 मानेंगे, आप उसे हमेशा 100 मानेंगे। कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है। अगर बी 100 है तो ए कम है ना 40, अगर ए कम है तो आप बोलो ए कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 60 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है। फिर आगे क्या कर रहा है, बी की आय ए की आय से कितने % ज्यादा है। तो आप बताओ बी ए से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे 40 ज्यादा है। कितने से, आप बोलोगे 60 से। और गुणे में क्या हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना काटेंगे, देखो भैया 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा, तो आप बोलोगे ऊपर 400 आएगा और बटे में 6 आ जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा। तो इसको आप काटोगे तो 6 × 36 और फिर कितना, ये बन गया 4, ये बन गया 40, फिर 6 × 36 तो 66 से ही
2/3, 66 सही 2/3% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो इस सवाल को भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो समझो, मैंने बोला है कि प्रतिशत लिख दो ऊपर, प्रतिशत लिख दो ऊपर, और अगर कमी हुई है तो घटा दो। क्या कह रहा है? कमी हुई है ना, अगर कमी हुई है तो आप 100 में कम कर दो, आप 100 में कम कर दो और गुणे में कर दो 100। यहां से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 66 सही 2/3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो 66 सही 2/3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब यहां से भी आपका आ जाएगा। बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो एक बार क्या करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस ये तरीका लगाना है। परसेंट लिखो ऊपर और अगर कमी हुई है तो घटा दो, अगर बढ़ोतरी हुई होती तो हम बढ़ा के लिखते, और इस प्रकार हमारा आंसर जो है चुटकियों में आ जाएगा। आएंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो फिर वही सवाल है ना, कह रहा है 20% की वृद्धि हुई है तो 20 ऊपर लिखा 20, और अगर वृद्धि हुई है तो जोड़ दो, वृद्धि हुई है तो जोड़ दो, वृद्धि हुई है तो जोड़ दो 120 और गुणे में हो जाएगा 100, गुणे में हो जाएगा 100। यानी कि क्या हो जाएगा, 20 से काटा कितना 6 बार, तो 100/6, 100/6 कितना होता है, तो आप बोलोगे 50/3, 50/3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूजा यादव, हाय सर, ठीक है ना भैया। तो 50/3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसे करना है दोबारा समझो, मैंने बोला है कैसे करना है। अगर वृद्धि हुई है तो ऊपर लिखो प्रतिशत, ऊपर लिखो प्रतिशत, और अगर वृद्धि हुई है तो नीचे जोड़ के लिख दो, नीचे 100 में जोड़ के लिख दो और गुणे में कर दो 100। आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आओ अगले सवाल पे आओ, अगले सवाल पे आओ। ऐसे ही आपको सारे सवालों को करना है, ऐसे ही आपको सारे सवालों को करना है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। अरे कुछ मत देखो, इतना देखो कि उसे चीनी की खपत कितने % कम करनी होगी। आपको तरीका वही लगाना है, सवाल चाहे कुछ भी हो। वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है तो लिखो ऊपर 20, अगर वृद्धि हुई है तो आप भी बढ़ा दो, आप भी बढ़ा दो और गुणे में कर दो 100, गुणे में कर दो 100। तो 20/20 से काटा कितना 6 आ गया है, तो 100/6 कितना होता है, 100/6 होता है आपका 16 सही 2/3% होता है। जल्दी से बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया, SD यादव किताब चल रही है, इतना बड़ा बड़ा देखो ऊपर लिखा है SD यादव। ये क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है ना। तो कल से इसको हम सही करा देंगे। SD यादव किताब आपकी चल रही है, बिल्कुल परेशान ना हो। जो आपकी SD यादव किताब है वही चल रही है, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, SD यादव किताब चल रही है, ठीक है ना। SD यादव किताब चल रही है। कहो तो यहाँ पर हम आपको लिख भी दें, कहो तो यहाँ पर आपको हम लिख भी दें SD यादव, ठीक है ना। SD यादव किताब आपकी चल रही है, SD यादव, ठीक है ना। तो दो क्या हुआ है, बस आपको करना क्या है, 20 अगर वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है तो 120 कर दो और गुणे में कर दो 100। आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। अरे बच्चा ये सवाल तो 1 सेकंड वाले हैं, 1 सेकंड वाले सवाल हैं। कह रहा है एक चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हुई है। आप बोलोगे अगर 20% की, आप बोलोगे अगर 20% की बढ़ोतरी हुई है, 20% की बढ़ोतरी हुई है तो लिखो 20, और बढ़ोतरी हुई तो जोड़ दो, बढ़ोतरी हुई है तो जोड़ दो 120 और गुणे में कर दो 100, गुणे में कर दो 100। तो 20 बटे, देखो ये कितना 6 बढ़ जाएगा, 100/6, 100/6 कितना होता है, तो आप बोलोगे 16 सही 2/3 होता है। आपको बस एक तरीका याद रखना है कि प्रतिशत ऊपर अगर जो है घट रहा है तो 100 में घटा दो, और अगर बढ़ रहा है तो 100 में बढ़ा के बटे में लिख दो, गुणे में कर दो 100, गुणे में कर दो 100, ठीक है ना। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे, और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। आओ अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आओ। देखो ऐसा नहीं है कि ये सवाल मैं करवा रहा हूं, जो आपकी बुक है, जो आपकी बुक है उन बुक को ही मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो बुक में जो भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा, सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने वाला हूं। बस आप क्या करो, वीडियो को दबा के शेयर करो। मैं आपको ये मान लो कि पूरी की पूरी SD यादव बुक, पूरी की पूरी आपको SD यादव बुक में सॉल्व कराऊंगा, पूरी की पूरी। बस आपको एक बात याद रखनी है कि क्या दबा के शेयर करना है और सपोर्ट करना है, दबा कर शेयर करना है। जितने आपके पास ग्रुप हो व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप डाल दो, क्लास के लिंक को आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी डाल दो, ठीक है ना। आपको दबा कर शेयर करना है हमारे लिए, ठीक है ना। आओ सवाल पे आओ। कह रहा है देखो खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। अरे भैया वही तरीका लगाओ ना, अगर बढ़ा है 25% बढ़ा है तो आप कर दो यहाँ पे कितना 100 में जोड़ दो,
दो, 125 हो गया है, गुणे में कर दो 100, गुणे में कर दो 100, 25 पंचे 125, 5 से काटा 20 आ गया है, यानी 20 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर जी मुझे बता दो, ऑनलाइन कोचिंग के साथ क्या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, दोनों में से कौन सी बेस्ट है? अरे बच्चा, ऑनलाइन सबसे बेस्ट है, ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। यहां पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें फ्री में पढ़ने को मिल जाएंगी। एक सब्जेक्ट को आप कई टीचर से पढ़ सकते हैं, आप जो है कई टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, मेनी ऑप्शन आपके पास होते हैं, ठीक है ना, कई ऑप्शन आपके पास होते हैं। ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। ऑफलाइन में टाइम भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और क्या भैया जो है वहां पर सही से पढ़ाया भी नहीं आता, ठीक है ना। बातें ज्यादा होती हैं, पढ़ाई कम होती है, बातें ज्यादा होती हैं, पढ़ाई आपका कम होती है। आओ अगले सवाल पे, आओ अगले सवाल पे। देखो क्या कर रहा है, देखो फिर वही आया ना, 30 पर कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो पूछ रहा है ए का वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में कितने % की कमी है। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, अगर जो है 30 अधिक है ना, तो 30 बटे में 130 कर दो, गुणे में 100 कर दो, गुणे में 100 कर दो, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर आएगा 300 और नीचे आएगा कितना, नीचे आएगा आपका 13, नीचे आएगा आपका 13। तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 ते 39, यानी 23 सही 1/13 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 23 सही 1/13 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरे बच्चा कम से कम दबा कर शेयर तो कर दो, आप मेरे लिए शेयर तो करो कम से कम, ठीक है ना। मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप कम से कम क्लास को शेयर जरूर किया करें, क्लास को शेयर जरूर किया करें। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आपको, ठीक है ना, आपको जो है ऐसे ही लगाना है सवाल। क्या, अगर 30% की वृद्धि हुई है तो 30 लिखो ऊपर, और बट्टे में वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़ दो। अगर कमी हुई होती तो 100 में हम घटा देते और गुणे में कर दो 100, गुणे में कर दो 100। आओ अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आओ, जल्दी से बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा देखो, नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। अरे बच्चा, मैंने 20 बार बताया है, अगर 25 अधिक है ना तो 100 में 25 जोड़ दो, 125, और गुणे में कर 200, गुणे में कर 200, 25 पंचे 125, 5 से काटा 20 आ गया, यानी 20% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पूजा यादव कह रही है कि सर पूरी बुक का सलूशन होगा। अरे बच्चा, पूरी बुक का सलूशन होगा, सिर्फ एसडी यादव का नहीं, जितनी आपकी मैथ की किताबें हैं, जितनी आपकी मैथ की किताबें हैं, सभी किताबों का मैं आपको यहां पर सलूशन देने वाला हूं। बिल्कुल भी परेशान ना हो, सभी किताबों का सलूशन आपको इस चैनल पर कराया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान आप लोग ना हो, ठीक है ना। आएंगे अगले सवाल पे, आएंगे अगले। बस देखो, आप लोग क्या करोगे, आप लोग दबाकर क्लास को शेयर करो और डेली क्लास को ज्वाइन करो। जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उतना मैं आपके लिए, उतना उससे ज्यादा मैं करूंगा, उससे ज्यादा मैं करूंगा। आप लोग क्या करो, बस केवल डेली क्लास को शेयर कर दो, डेली क्लास को आपको शेयर करना है। आप हमारे लिए काम करो, हम आपके लिए उससे दोगुना काम करेंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आओ सवाल पे, कह रहा है चीनी की कीमत 60% बढ़ गई है। अरे भैया, 60 बढ़ी है तो 100 में 60 जोड़ दो, 160, और गुणे में कर दो 100, गुणे में कर दो 100। लिख लो सवाल को। तो 0 से 0 गया, ऊपर कितना आ गया है, तो आप बोलोगे 600, और बटे में कितना आ गया है 16, बटे में कितना आ गया है 16। तो इसको आप काटोगे, इसको आप काटोगे कितना, 37.5% आ जाएगा। 37.5% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37.5% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 37.5% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे, आप जो है एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो ठीक है ना, आएंगे अगले सवाल पे, आएंगे अगले सवाल पे। देखो, अभी इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। एसडी यादव बुक में प्रतिशत में कम से कम आपके 200 क्वेश्चन हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन मैं अपने पास से नहीं करा रहा हूं, अपने पास से नहीं करा रहा हूं। जो क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं वही मैं करा रहा हूं, जो क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं मैं वही करा रहा हूं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आओ अगले सवाल पे, क्या कर रहा है देखो, या तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने % की कमी। अरे छोड़ो इसको, इससे मतलब नहीं है, ऊपर पड़ा आंसर मारा। 25% की वृद्धि हुई है तो ऊपर लिख दो 25, अगर वृद्धि हुई है तो 125 कर दो। 25 आपको 100 में जोड़ देना और कर दो 100। तो 25 से काटा 5 बार गया, 5 से काटा 20, यानी 20 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो 20 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप सभी बच्चे बताएं, आप सभी लोग बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी बच्चे बताओ, सभी बच्चे बताएंगे, एक बार कमेंट करके बताएंगे समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, सभी बच्चे बताएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी बच्चे पहले हमको बताओ समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। वेरी गुड, ठीक है ना, बताओ बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है ए क्या है बी क्या से 25% अधिक है। अरे कोई दिक्कत नहीं, 25% अधिक है, बटे में कर दो 125 और गुणे में कर दो 100। क्यों 125 मैंने इसलिए किया है क्योंकि भैया ज्यादा है, 25% ज्यादा है, इसीलिए मैंने 100 में जोड़ दिया है। अगर कम होता तो मैं 100 में घटा के लिखता, मैं 100 में घटा के लिखता। बस आपको ये चीज याद रखनी है, सवाल चाहे कैसा भी हो आपको तरीका यही लगाना है, बढ़े तो बढ़ा दो। एक ट्रिक याद रखो, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। अब सवाल का आंसर आपका 2 सेकंड में आएगा। बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर यहां से 20% आ जाएगा, इसका आंसर 20% यहां से आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले सवाल पे, चलेंगे अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो बच्चा, अगर इस प्रकार से काम चलेगा तो मैं क्लास को बंद कर दूंगा, मैं क्लास को बंद करूंगा, फिर मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। अगर आप लोग देखो मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, आप लोग ना तो शेयर करते हैं ना क्लास को लाइक करते हैं। अगर ऐसे करोगे तो भैया मैं क्लास को छोड़ दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कम से कम देखो आप डेली कम से कम 5-5 ग्रुपों में क्लास को शेयर किया करो और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाओ। अगर आपको लग रहा हो कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए सबसे अच्छे तरीके दे रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए लाइक और शेयर तो जरूर करें। अरे बच्चा मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये किताब में दिए गए हैं, ये क्वेश्चन किताब में दिए गए हैं, मैं क्यों रिपीट करूंगा, मैं क्यों रिपीट करूंगा, ये क्वेश्चन सवाल में दिए गए हैं। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने % प्रभावित हुई है। हाँ बिल्कुल भैया, एसडी यादव बुक का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। एसडी यादव बुक का सॉल्यूशन का जो प्लेलिस्ट है आपका बना हुआ है। इस सवाल पे आओ, इस सवाल पे आप आओ। दो क्या हुआ, कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम हुआ है। तरीके आपको मेरे लगाने हैं, सवाल चाहे कुछ भी हो, सवाल चाहे कुछ भी हो। अब आओ देखो, हाँ भाई चेंज हो गया, चेंज हो गया। अरे बच्चा फिर वही बात, इसीलिए देखो कहते हैं कि ज्यादा दिमाग लगा दो। अरे बच्चा मैं सवाल अपने पास से नहीं करा रहा हूं, जो सवाल बुक में दिए गए हैं एक बार बुक को तो देखो, ये सारे सवाल बुक में दिए गए हैं और मैं बुक को कंप्लीट करा रहा हूं, तो मुझे एक एक क्वेश्चन कराना होगा, एक एक क्वेश्चन मुझे कराना होगा। इसीलिए क्या कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम हुआ है। अगर 20% कम हुआ है तो आप भी कम कर दो, आप भी 100 में कम कर दो और फिर देखो क्या हुआ है, उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है। अगर 80% की वृद्धि हुई है तो आप लिख दो 180, आप 80% की वृद्धि कर दो 100 में से और बटे में कर दो 100, बटे में कर दो 100। आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। तो 0 से गया 0, 0 से गया 0, 18 8 कितने होते हैं, 18 8 कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 144 होते हैं, 144 होते हैं। यानी कि आप बोलो अगर 144 आया है, आप बोलोगे अगर 144 आया है तो कितने % की वृद्धि हुई है, कितने % की वृद्धि हुई है, तो आप बोलोगे 44% की वृद्धि हो गई है। आपको बहुत छोटा सा सलूशन मैंने दिया है, आप बताओ ट्रिक समझ में आई कि नहीं। अगर आपको यह ट्रिक पसंद आई हो तो दबाकर एक बार क्लास को शेयर करके आओ, एक बार दबाकर क्लास को शेयर करके आओ। मैंने क्या बताया देखो, 20% की कमी हुई है तो आपने कमी कर दी 100 में, और फिर क्या हुआ है 80% की वृद्धि हो गई है तो आपने 80% की वृद्धि कर दी। कैसे, 100 में जोड़ दिया और बटे में कर दिया है 100। इस प्रकार आपको आंसर कितना मिला है, आपको आंसर मिला है 144। 144 का मतलब क्या हुआ है, आप बोलोगे पहले कोई चीज हमेशा 100%
100% होती है। पहले कोई चीज हमेशा 100% होती है, अब कितनी हो गई है? तो आप बोलोगे 144 हो गई है। कितनी बढ़ी? तो आप बोलोगे 44% की वृद्धि हो गई है। आप जल्दी से बताओ, थम्स अप करके बताओ, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं? एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे, एक बार जल्दी से आप लोग थम्स अप करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे, चलेंगे अगले सवाल पे, और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। आओ इस सवाल पे, इस सवाल का बताओ सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई है। तद अनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? अरे लगा दो ना वही तरीका आप लगा दो, वही तरीका लगा दो जो मैंने आपको बता रखा है। कैसे? 25% की वृद्धि हुई है ना, तो कितना लिखोगे? 125 लिखोगे, 125 लिखोगे, और क्या लिखोगे? फिर देखो 12% की और वृद्धि की गई है, तो आप भी वृद्धि कर दो, 112 हो जाएगा, और बटे में 100 कर दो, बटे में 100 कर दो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। 25 से काटो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। अब देखो 4 से काटो, कितना? 4 28 बार जाएगा, 28 बार जाएगा, 28 बार ये जाएगा। 4 से काटा तो 28 बार गया, और 28 गुणे में 5, 28 गुणे में 5 कितना होता है? तो आप बोलोगे 140 होता है, 140 होता है। अच्छा 140 का मतलब क्या होता है? 140 का मतलब क्या होता है? आप सभी बच्चे बताओ 140 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे 40% की वृद्धि होती है। 140 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे 40% की वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। तो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब कितना हो जाएगा? 40। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी बच्चे बताएंगे एक बार आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो 40 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तरीके आपको कैसे लग रहे हैं एक बार आप लोग जरूर बताएंगे। तरीके आपको कैसे लग रहे हैं एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैंने क्या किया है समझो बात को। कह रहा है 25% की वृद्धि हुई है, मैंने 100 में बढ़ा के लिख दिया है। फिर क्या हुआ है? कह रहा है 12% की और वृद्धि हुई है, यानी कि टिकटों में, तो मैंने फिर 100 में बढ़ा दिया है, फिर मैंने 100 में बढ़ा दिया है, और बटे में मैंने क्या कर दिया है? बटे में मैंने 100 कर दिया है। इसको मैंने काट पिट मचाई तो हमें आंसर मिल गया है 140। हमें आंसर 140 मिल गया है। 140 का मतलब क्या होता है? पहले कोई चीज 100 होती है, अब अगर 140 हो गई है, इसका मतलब 40% की वृद्धि हो गई है, 40% की वृद्धि हो गई है। ठीक है ना। चलेंगे अगले सवाल पे, और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? कह रहा है एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई है। क्या करा? देखो पहले क्या करा है? 25% की वृद्धि की गई है, तो आप भी वृद्धि कर दो, आप भी वृद्धि कर दो, 125 हो गया है। और फिर क्या करा है? फिर जो है 25% की कमी की गई है। अब 25% की कमी की गई है ना, तो आप भी कमी कर दो, आप भी कमी कर दो। 100 में हमने 25 को घटा दिया है, और कर दो बटे में कर दो 100। जो करते आ रहे थे वही करेंगे, जो करते आ रहे थे वही करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भैया डेली होगा एसडी यादव बुक। अब डेली आपकी सुबह 10 बजे से होगी, बिल्कुल परेशान ना हो। सुबह 10 बजे से आपकी एसडी यादव बुक डेली होगी। ठीक है ना। देखो 25 से काटो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो आप बोलोगे देखो 75 गुणे में 5, 75 गुणे में 5 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 25, 25 के 5 हासिल लाएंगे 2, और 7 पन्ना 35, 35 2 37, 375 आ जाएगा। ऊपर आएगा 375, और बटे में 4 आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। जब इसको आप काटोगे, जब इसको आप लोग काटोगे तो कितना आएगा? 93 सही 3/4, 93 सही 3/4% आ जाएगा। तो आप बताओ अगर जो है आपका 93 सही 3/4% आया है, अगर आपका 93 सही 3/4% आंसर आया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, मैंने अभी तक क्या कर रहे थे, अगर आंसर 120 आ रहा था, इसका मतलब था कि 20% की वृद्धि हुई है। आप बोलो अगर 93 सही 3/4 आंसर आया है, तो पहले कोई चीज 100 होती है, पहले कोई चीज 100 होती है, अब बची है 93 में सही 3/4, तो कितने % की कमी हुई है? कितने % की कमी हुई है? तो आप बोलोगे 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% की कमी हो गई है। कमी का मतलब क्या हुआ? आपका ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 सही 1/4 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
6 सही 1/4 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तरीका आपको वही लगाना है जो मैंने आपको बताया है। अगर कमी हुई है तो कमी कर दो, वृद्धि हुई है तो आप वृद्धि को कर दोगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर दोनों जगह पर सेम चीजें हुई हो, अगर दोनों बार सेम ही अंक रिपीट हुआ हो, यानी कि जैसे मान लो आप अगर 25% की वृद्धि हुई है और 25% की ही कमी हुई है, तो इस प्रकार के सवाल में आप याद रखना सदैव हानि होगी। इस प्रकार के सवाल में सदैव आपकी हानि हो जाएगी। कैसे, देखो अगर मैंने आपसे बोला कि 12% का प्रॉफिट हुआ है और फिर आगे 12% की हानि हो गई आगे, तो क्या होगा। देखो 12% पहले मान लो कोई संख्या 12% बढ़ाई गई और फिर वही संख्या 12% घटा दी गई, तो क्या होगा। इस तरह की कंडीशन में सदैव क्या हानि होगी। तो वही तरीका यहां पर लगाना है। देखो पहले 25% बढ़ाई गई, देखो पहले 25% बढ़ाई गई है और फिर क्या हुआ है 25% घटाई गई है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमेशा हानि होगी, कभी भी आपको लाभ होने वाला नहीं है। अच्छा देखो इसको हम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अंक का स्क्वायर कर दो, अंक का स्क्वायर कर दो और बटे में 100 कर दो, बटे में 100 कर दो। तो आप बोलोगे 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 625 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है और बटे में करोगे 100, बटे में करोगे 100, तो इसका आंसर कितना आएगा 6.25 आएगा। तो आप बोलोगे 6.25% की हानि आपकी होगी, 6.25% की आपकी हानि हो जाएगी। सदैव यही होगा। आपको क्या करना है, अंक का स्क्वायर कर देना है और बटे में 100 कर देना है। अगर आप चाहें तो यह तरीका लगा सकते हैं, अन्य क्या बोलते, इसके अलावा देखो जो अन्य तरीका आपका है वो तरीका भी आप यहां पर लगा सकते हैं। कौन सा वाला, अगर 25% की वृद्धि हुई है तो कर दो 125 और अगर 25% की हानि हुई है तो आप कर दो 75 और बटे में कर दो 100, बटे में कर दो 100। यह तरीका भी आप लोग यहां पर लगा सकते हैं। उसके अलावा आप वो तरीका भी यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। देखो फिर वही चीज हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है, जो चीज मैंने आपको बताई है वही चीज आपको यहां पर लगानी है। क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% की जो है बेईमानी करता है और फिर क्या होता है जब वो बेचता है तो फिर वह 10% का जो है बेईमानी फिर करता है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ, उसका जो है लाभ प्रतिशत बताओ। अच्छा बच्चा सक्सेसफुल, हाँ बच्चा सक्सेसफुल से भी हो जाएगा, सक्सेसफुल से भी हो जाएगा। देखो आप यहां पर यह तरीका भी लगा सकते हैं, x + y प्लस में x/100, यह तरीका भी आपका यहां पर लग जाएगा। क्रमागत वाला भी आपका फार्मूला यहां पर लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रमागत वाला फार्मूला भी यहां पर आपका लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप ये लगा दो, चाहो तो आप ये लगा दो, वरना जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो तरीका आप लगा सकते हो। अरे बच्चा, एक बच्चा कह रहा है कि सर एसडी यादव बुक का सलूशन कराओ। अरे बच्चा ये एसडी यादव किताब ही चल रही है, एसडी यादव किताब ही चल रही है, बिल्कुल भी परेशान न हो, एसडी यादव किताब ही चल रही है। बच्चा हाँ, ग्राम विकास अधिकारी में वीडियो के एग्जाम में भी आप ये मैथ पढ़ सकते हैं, वीडियो के एग्जाम में भी आप लोग यह मैथ पढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ है, आप चाहो तो ये लगा दो, ठीक है ना, ये चाहो तो आप ये लगा दो, वरना जो मैं बता रहा हूं वही आपको लगाना है। देखो क्या हुआ है, खरीद से समय भी 10% की घोटाला करता है, यानी कि जो है 110 रुपए मान लेता है। जो जब वो कोई सामान खरीदता है तब भी वह 10% की बेईमानी करता है, यानी कि 110। और फिर क्या हुआ है, जब बेचता है तब भी आपका 10% की बेईमानी करता है, यानी कि तब भी आपका 110 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 100, बटे में हो जाएगा 100, यानी कि कितना, 0 से गया 0, 0 से गया 0, आपका 121 आ जाएगा, आपका 121 आ जाएगा। 121 का मतलब क्या होता है, 121 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 21% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो 21% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सर प्रीवियस ईयर ग्रुप बी का बच्चा, बिल्कुल देखो
प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के जो क्वेश्चन है बहुत ही जल्द मैं कराने वाला हूं, उसकी क्लास चलेगी शाम को, उसकी क्लास आपकी शाम को चलेगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है ना। तो आप बताओ यह चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, कह रहा है ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो वही चीज लगा दो ना, पहले 10% बढ़ाया गया तो 110, फिर 10% घटाया गया तो 90 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो 0 से गया 0, 0 से गया 0, गन नैया कितना होता है, तो आप बोलोगे 99 होता है। तो आप बताओ अगर कोई चीज पहले 100 होती है, कोई चीज पहले 100 होती है, अब 99 बची है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि 1% की हानि हुई है, आप बोलोगे 1% की कमी हो गई है, 1% की कमी हो गई है। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे समझ में आपको आ रहा है कि नहीं, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। मैंने जो तरीका बताया है यही तरीका आपको लगाना है, या फिर मैंने आपको एक तरीका और बताया है कि अगर आपका जो है एक बार संख्या बढ़े एक बार संख्या घटे और एक ही अंक बार बार जो है रिपीट हो, देखो 10 यहां भी 10 यहां पर, तो यहां पर आप क्या करेंगे, इस प्रकार के केस में, इस प्रकार के केस में सदैव आपकी हानि होती है, सदैव आपकी हानि होती है। तो आपको एक तरीका और लगाना है, क्या कि 10 का कर दो स्क्वायर और बटे में कर दो 100, बटे में कर दो 100, तो ऊपर आएगा 100 नीचे भी आएगा 100, यानी कि आपकी 1% की हानि हो जाएगी, 1% की हानि यहां से भी हो जाएगी। इस प्रकार के केस में सदैव आपकी हानि होती है, इस प्रकार के केस में सदैव आपकी हानि होती है। या फिर जो तरीका मैंने आपको बताया है यही तरीका आपको लगाना है, यही तरीका जो है आपको लगाना है। बहुत बढ़िया, आओ अगले सवाल पे आओ, अगले सवाल पे आओ, बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कम की हुई संख्या 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताओगे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, शिवम सिंह उदास है, भैया क्या हो बताओ जरा, शिवम सिंह बताओ क्या हो गया है, ठीक है ना। देखो अच्छा मैंने क्या बोला, एक संख्या पहले 20% की कमी की जाती है, तो आपको तरीका वही लगाना है। आप पहले ये देखो संख्या घटी है कि संख्या बढ़ी है, पहले आप ये तो देखो कि संख्या बढ़ी है संख्या घटी है, पहले आप ये तो निकालो। तो कैसे निकालोगे, 20% की कमी हुई है तो 80, फिर क्या हुआ है, फिर आगे 20% की वृद्धि हुई है तो कितना 120, और गुड़े में कर दो 100, गुड़े में बटे में कर दो 100, बटे में आया 100, तो 0 से गया 0, इस 0 से गया यह वाला 0, 12 अट्ठे कितना होता है, तो आप बोलोगे 12 अट्ठे 96 होता है। तो आप बोलोगे संख्या कितनी कम हो गई है, तो आप बोलोगे 96 का मतलब क्या होता है, 96 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 4% की कमी, 4% की कमी हो गई है, 4% की आपकी कमी हो गई है। लेकिन सवाल में कह रहा है 20 कम है, सवाल में कह रहा है 20 कम है, और सवाल यहां पे कितना आया है, हमारे हिसाब से 4% कम है, सवाल के हिसाब से 20% कम हो जाएगा, यानी 4% बराबर 20 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 1% बराबर कितना, 1% बराबर यहां से 5 आ जाएगा, 1% बराबर 5 जाएगा। तो कह रहा है बताओ संख्या क्या है, संख्या हमेशा 100% होती है, यानी कि 100% का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे 500 आ जाएगा। तो 500 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 500 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं बच्चा 396 नहीं होगा, 500 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक क्या था, हमको सिर्फ यह बताना था कि संख्या कितने % कम हो जाएगी, तो हमने बोला संख्या आपकी 4% कम हो जाएगी। लेकिन इस बार उसने क्या किया है, उसने बोला कि अगर बताओ संख्या 20 कम है, संख्या 20 कम है, हमारे हिसाब से 4% कम है, 4% बराबर 20, तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर आपका 500 हो जाएगा, 100% बराबर आपका 500 हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके जरा से बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो फिर वही सवाल आया है, क्या हुआ है, देखो 20% पहले बढ़ाया जाता है तो 120, और फिर क्या होता है 20% घटा दिया जाता है तो 80, और बटे में कर दो कितना, बटे में कर दो 100, बटे में कर दो 100, तो 0 से गया 0, इस 0 से गया ये वाला 0, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 का मतलब कितना हुआ, 96 का मतलब कितना होता है,
96 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 100 से चेक करना होता है, क्योंकि कोई भी संख्या 100% होती है। अगर 96 आया है इसका मतलब क्या हुआ है, आप बोलोगे 4% की कमी हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो चलते हैं अगले सवाल पे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे, बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो फिर वही आया ना, कह रहा है पहले 25% जो है, पहले 25% कम किया गया तो 75, और फिर क्या किया है 25% बढ़ाया गया, यानी कि 125 हो जाएगा, और बटे में कितना, बटे में 100 हो जाएगा। तो जब इसको आप काटोगे 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 75 गुणे 5 करोगे तो 375 आएगा, 375 आएगा, और बटे में 4। जब इसको आप काटो कितना, 93.75 आएगा, 93.75 आ जाएगा। तो 93.75 का मतलब क्या होता है, 93.75 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कोई भी चीज 100% होती है, लेकिन हमें कितना मिली है, 93.75 मिली है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6.25% कम हो जाएगी, 6.25% कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही तरीका आपको लगाना है। 25% की कमी हुई तो कमी कर दी, वृद्धि हुई तो वृद्धि कर दी, बटे में कर दिया है 100, बटे में कर दिया है हमने 100। तो इस प्रकार हमें आंसर कितना मिल गया है, हमें आंसर मिल गया 93.75, 93.75। और इसको मैंने देखा कि 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 6.25% बिल्कुल कम हो जाएगा, 6.25% बिल्कुल कम हो जाएगा। चलेंगे अगले सवाल पे, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ सभी बच्चों को बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, कह रहा है एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया है, P% बढ़ाया गया है, ठीक है ना। और कह रहा है फिर यही दाम जो है P% घटाया जाता है। कह रहा है उसका अनुनातन दाम 1 रुपया हो, तो कह रहा है उसका अनुनातन दाम जो है 1 रुपया हो, तो बताना है आपको उसका मूल दाम क्या था, उसका मूल दाम क्या था, आपको ये बताना है। तो देखो अच्छा, हमने कहा कि मान लो आपके पास पहले कोई चीज 100 थी, आपके पास कोई चीज पहले 100% थी, ठीक है ना। क्या हुआ है भैया, जब उसे P% बढ़ाया गया, अगर आप P% बढ़ाओगे तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 100 + P हो जाएगी। आप बताओ, अगर हम कहते थे कि कोई संख्या 20% बढ़ाई गई, तो आपने बोला कि पहले कोई संख्या 100 थी, अगर 20% बढ़ाई गई तो क्या करते थे, 100 + 20 यानी 120। तो वही तो मैंने किया है, 100 + P यानी कि 100 + P आपकी संख्या आ जाएगी। और क्या कह रहा है, फिर जो है उसी संख्या को कितना, पहले कोई संख्या 100 थी, कह रहा है उसी संख्या को P% घटाया जाता है, तो अगर घटाओगे तो कितनी हो जाएगी, 100 - के P हो जाएगी। ये पहले था, ये पहले था, और ये क्या है, ये अब है, ये अब है। तो आप बोलो, कह रहा है अब उसका दाम 1 रुपया हो जाता है, अब उसका दाम 1 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि इसका मान 1 रुपया है, यानी कि 100 + के P और 100 - के P, इसका मान कितना है, तो आप बोलोगे 1 रुपया है, इसका मान 1 रुपया है। तो 1 बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1 बटे में कितना आ जाएगा, 1 बटे में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 10,000। देखो A + B, A - B क्या लिखा है, A² - B², यानी कि 10,000, यानी कि 10,000 - के P² आ जाएगा, 10,000 - के P² आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ गया है, 1 बराबर 1/10,000 - P² आ गया है। तो कह रहा है उसका मूल दाम बताओ, ये उसका अभी का दाम है, ये उसका अभी का दाम है। कह रहा है मूल दाम बताओ, मूल दाम क्या था, ठीक है ना। मूल दाम क्या होगा, तो मूल दाम भैया कितना था, मूल दाम तो ये था ना, मूल दाम उसका ये था, तो मूल दाम कितना था, मूल दाम उसका 10,000 था। तो 10,000 गुणे में कितना, 1 बटे में 10,000, 10,000 - के P² हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। देखो बच्चा, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि P दिया गया है, P दिया गया है, इसको कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट से आपको करना ही पड़ेगा, इसको आपको कॉन्सेप्ट से करना ही पड़ेगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन किताब में था तो मैंने आपको करा दिया है, किताब में था तो मैंने आपको करा दिया है। यह था इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलेंगे आगे, चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। ठीक है ना, चलेंगे आगे, बहुत बढ़िया। बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है। तो आप बोलो अगर 25% की वृद्धि हुई है तो 125, फिर क्या हुआ है उसकी मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। तो मैंने बोला था कोई दिक्कत नहीं, आप कमी कर दो, 25% की कमी यानी कि 75 हो जाएगा, और बटे में कितना, बटे में 100 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये आएगा कितना, ये आएगा 375, ये आएगा 375 बटे में 4, 375 बटे में 4 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे होता है 93.75, 93.75 आएगा। इसका मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे 93.75 आएगा। अच्छा 93, बिल्कुल भैया, आज से आपको सभी पीडीएफ भी मिलेंगी आपको हमारे इसी नेम से हमारा जो है टेलीग्राम पे चैनल भी है, आप जाओ वहां पर सर्च करो, वहां पर आपको पीडीएफ भी डेली की डेली मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो कितना आया है, 93.75 आया है, 93.75 आया। इसका मतलब कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई, तो आप बोलोगे 6.25 की कमी हो जाएगी। आपका जवाब होगा 6.25 की कमी हो जाएगी, 6.25 की कमी हो गई। अच्छा 6.25 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे 25/4 लिख सकते हैं, 25/4 लिख सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, चलेंगे आगे, चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो फिर वही सवाल आ गया है, बार बार वही सवाल आ रहा है। क्या कर रहा है, पहले देखो, पहले क्या किया गया है, 20% बढ़ाया गया है, तो कितना 120 हो गया है। फिर क्या हुआ है, पुनः 20% बढ़ा दिया गया है, तो फिर आप बढ़ा दो 120%, यानी कि बटे में कर दो 100, बटे में कर दो 100, तो 0 से गया 0, 0 से गया 0, बारंबार कितना होता है, तो आप बोलोगे 144 होता है। 144 का मतलब क्या होता है, 144 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 44% की वृद्धि होती है, 44% की वृद्धि होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर भी कर देना है, एक बार क्लास को लाइक करना है और वीडियो को शेयर कर देना। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, चलेंगे आगे, चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो फिर वही सवाल आ गया है, फिर वही सवाल आपका आ चुका है जो मैंने अभी कराया था। अभी मैंने कराया था वहां पर बस आर की जगह पर पी था, वहां पर आर की जगह पर पी था, यहां पर आर की जगह पर पी था, यहां पर भी पी था, और यही क्वेश्चन था, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन था। इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था ये वाला, इसका आंसर ये आया था। तो इस सवाल का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले मैंने सवाल कराया है, 1 मिनट पहले मैंने ये सवाल करवाया हुआ है, बस आर की जगह पर वहां पर पी था। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलेंगे आगे और आप बोलोगे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है न्यायपालिका में 20% बढ़ाया जाता है, तो क्या कह रहा है, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, तो आप भी बढ़ा दो, कितना 120 हो गया है। और फिर क्या होता है, पानी की खपत 20% की कमी की जाती है, तो आप भी कमी कर दो, आप भी कमी कर दो 20 की, बटे में कर दो 100। अरे भैया सवाल में क्या दिया गया मतलब नहीं, आपको बस मेरा तरीका लगाना है, आपको बस मेरा तरीका लगाना है। ठीक है ना, जो
अरे भैया बातें ना करो, नंबर वंबर मत दो, ठीक है ना। अगर बातें करनी है तो आप कहीं और जाके बातें करो। अगर आपको पढ़ना है तो चैनल पर रुको अच्छे तरीके से। अगर आपको अपना जो है सरकारी नौकरी पक्की करनी है तो चैनल पर रुको, ठीक है ना। तो क्या हुआ है, पहले 20% की वृद्धि हुई तो वृद्धि कर दी, फिर 20% की कमी हुई तो कमी कर दी, और बटे में कर दिया 100। तो क्या हुआ, 0 से गया 0, फिर इस 0 से गया ये वाला 0। 12 अट्ठे कितना होता है, तो आप बोलोगे 12 अट्ठे 96 होता है। 96 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 4% की कमी होती है। 4% की कमी होती है, तो डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। आएंगे हम अगले सवाल पे। ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आया है, लेकिन बुक है तो मैं सॉल्व करा रहा हूं। बुक में दिया गया है तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बुक है तो इसीलिए जो है बुक में दिया गया है, इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं। कह रहा है एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, तो हमने भी 20% कम कर दिया है। फिर क्या कह रहा है, साइकिलों की संख्या 20% बढ़ा दी गई, तो हमने 120 कर दिया और बटे में 100 कर दिया है। सवाल बार बार वही आपके आ रहे हैं। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 का मतलब कितना होता है, 96 का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 4% की कमी हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। देखो जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है ना। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। देखो फिर वही सवाल आ गया, इसको छोड़ो, फिर वही सवाल आ गया है। देखो अब इस सवाल पे आप आ जाओ, बताओ। कह रहा है एक सिनेमा घर की सीटों को 25% की वृद्धि की गई है। अरे कोई दिक्कत नहीं, 25% की वृद्धि हुई है तो 125 कर दो, 125 कर दो। और क्या गया, टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई है, यानी कि 110 कर दो और बटे में कर दो 100। तरीका आप बताओ, इससे अच्छा कोई तरीका मिल सकता हो तो आप बता सकते हैं। 25 पंच से 125, 25 चौको 100, ऊपर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 550 आ जाएगा, 550 आ जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे बटे में 4 आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। इसको काटो, अच्छा कितना, 13 चौको 52, बचे कितना, 3 बचेगा, 30 बन जाएगा, 7 चौको 28, 7 चौको 28 और दशमलव आएगा 5 चौको 20, कितना आ गया है, 137.5 आ गया है, 137.5 आ चुका है। तो 137.5 का मतलब कितना होता है, 137.5 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 37.5% की वृद्धि हो गई है, 37.5% की वृद्धि हो गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार क्लास को लाइक तो कर दो, एक बार क्लास को लाइक कर दो। और याद रखना, सभी बच्चे याद रखेंगे कि आपकी डेली SD यादव बुक सुबह 10 बजे से होगी। SD यादव बुक आपकी सुबह डेली 10 बजे से होगी। सभी बच्चों को डेली जुड़ना है, सुबह 10 बजे से कॉपी पेन लेके आना है। आएंगे अगले सवाल पे, और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाता है, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझो बात को। देखो क्षेत्रफल की बात होगी, अगर क्षेत्रफल की बात होगी तो आप वही तरीका लगा देना, जो तरीका लगाते आ रहे हो ना वही तरीका लगा देना है। घन हो, वृत्त हो, कुछ भी हो, आपको आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, समझ लो आपको तरीका वही लगाना है जो लगाते आ रहे हो। कौन सा, 2 बार कर देना है, 2 बार आपको करना है, बस इतना याद रखना है। क्षेत्रफल में आपको 2 बार गुणा कर देना है। यह तरीका आपको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखना है कि क्षेत्रफल में हमें 2 बार गुणा करना है। तो कह रहा है घन है ना, घन, जो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, तो आप बोलोगे अगर 50% बढ़ा रहे हो तो कितना, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 और कितना, मैंने बोला क्षेत्रफल में 2 बार कर देना, क्षेत्रफल में 2 बार कर देना और बटे में 100 कर दो, बटे में 100 कर दो। तो 0 से गया 0, 0 से गया 0, कितना आया है, तो आप बोलोगे 225 आया है, 225 आया है। अच्छा 225 का मतलब क्या हुआ, 225 का मतलब क्या होता है, कोई चीज सदैव 100% होती है, 100% होती है, 225 आई है, 100% होती है, 225 आई है। तो आप बोलोगे कितना बढ़ी है, आप बोलोगे कितना बढ़ी है, 100 तो मेरी थी, 100 तो पहले थी, 225 हो गई है, तो आप बोलो कितने % बढ़ेगी, तो आप बोलोगे 125% बढ़ जाएगी, 125% बढ़ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको यही तरीका लगाना है, आपको यही तरीका लगाना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया।
देखो अच्छा, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो क्षेत्रफल पूछा गया है ना, क्षेत्रफल पूछा गया है ना, देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/2 होती है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/2 होती है, यानी कोई भी चीज 2 से 3 हो रही होगी, कोई चीज 2 से 3 हो रही होगी। 2 थी 1 बढ़ गई यानी 3 हो गई, 2 थी 1 बढ़ गई 3 हो गई, ठीक है ना। तो आप बताओ, छेदफल है तो इसका स्क्वायर कर दो, छेदफल है तो इसका स्क्वायर कर दो। अगर ये आयतन पूछ रहा होता तो इसका हम घन कर रहे होते, ठीक है ना। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, यानी कोई चीज 4 से 9 हो रही है, कोई चीज 4 से 9 हो रही है। तो आप बताओ कितना बढ़ेगी, 5 बढ़ रही है, किससे, 4 से, और गुणे में कर दो 100, गुणे में कर दो 100, तो यहां से भी इसका जवाब 125% आ जाएगा। तो इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि आपको तरीका मेरा वाला ही लगाना है, आपको तरीका मेरा वाला ही लगाना है। चलेंगे आगे और आप बोलोगे अगले सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। यह था आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, यह था आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। आपको बताना है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कह रहा है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं, तरीका आपको वही लगा देना है। कितने की वृद्धि हुई है, तो आप बोलोगे 30% की यानी 130, और कितने की वृद्धि हुई है, आप बोलोगे 20% की यानी 120 हो जाएगा, ठीक है ना। और बटे में कितना, बटे में 100 कर दो, बटे में 100 कर दो, तो 0 से गया 0, 0 से गया 0, 13 गुणे 12 कितना होता है, 13 गुणे 12 156 होता है, 156 होता है। तो आप बोलोगे 156 का मतलब कितना होता है, 156 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 56% की वृद्धि हो जाएगी, 56% की वृद्धि हो जाएगी। बहुत बढ़िया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी बच्चे बताओ, सभी बच्चे बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आज की क्लास आपको कैसी लगी है, सभी बच्चे बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आज की क्लास आपको कैसी लगी है आपको जरूर बताना है। और एक बात और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपकी एसडी यादव बुक जो है रोज सुबह होती है, रोज सुबह होती है। आपको इसी टाइम पर आके जुड़ जाना है, आपको इसी टाइम पर आके जुड़ जाना है। सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है, अरे कोई बात नहीं बच्चा, आप हमारे साथ सिर्फ 2 से 3 महीने मेहनत करो, आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। सर माई फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। हमें बस इतना बताओ कि आज आपको जो है पढ़कर कैसा लगा, आपको हमारे तरीके कैसे लगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी, ठीक है ना, नाइस क्लास सर, धन्यवाद बच्चा, धन्यवाद। बस आप लोगों को बस यही बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी है, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आज की क्लास कैसी लगी है, आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं। आपको बस इतना बताना है कि समझ में आपको आया है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और एक बात और, जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है एक बार क्लास को लाइक कर दें, और डेली आपको इसी टाइम पर आकर, डेली आपको इसी टाइम पर आकर क्लास में जुड़ना है, डेली इसी टाइम पर आपको क्लास में आकर जुड़ना है। और एक बात और, अपने सभी दोस्तों यारों रिश्तेदारों को जो जाकर बताओ कि इस चैनल पर जो है आपकी क्लासें चल रही है, वहां पर यहाँ पर आओ और आराम से अपनी बिल्कुल फ्री में तैयारी करो, बिल्कुल फ्री में। हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए ये मान लो कि बहुत ही तगड़ी मेहनत कर रही है। इस बार आपको सिलेक्शन हम लोग दिलाके रहेंगे। आपको अपनी पूरी तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करना है, ठीक है ना। तो इसी चैनल पे आपको डेली जुड़ना है, ठीक है ना। तो रेगुलर हर सब्जेक्ट की जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपकी, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपकी साइंस हो, सभी चीज की जो है आपको लोग क्लास कराई जा रही है। तो आप लोग बस इतना करो कि देखो हम अगर आपके लिए बिल्कुल फ्री में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे लिए कम से कम लाइक और शेयर करें। आप लोगों का क्या दायित्व बनता है कि कम से कम 5-5 ग्रुपों में आपको क्लास को शेयर करना है, कम से कम 5-5 ग्रुपों में आपको क्लास को शेयर करना है, और सभी दोस्तों को बताना है कि जो है इस चैनल पर फ्री में क्लास चलती है। आप एक बार आओ, क्लास पढ़कर देखो जरूर, आप एक बार क्लास को पढ़कर देखो। उसके बाद अगर पसंद ना आए तो आप बिल्कुल ना पढ़ो, अगर पसंद ना आए तो आप ना पढ़ो, लेकिन एक बार अपने सभी यारों दोस्तों को जरूर बताओ कि जो है आज की आप नंबर ले लो, देख लो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपने सभी दोस्तों को बताना जरूर है कि इस चैनल पर एक बार पढ़कर देखो जरूर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कल से फिर आपको इसी समय पर जुड़ना है। एक बात और, हाँ,
और मैं आपको बता दूं कि जो है आपकी देखो आपकी क्लासें जो है सुबह 7 बजे से शुरू होती है। 7 बजे आपके लिए अंकित तिवारी सर, ये मान लो कि जीएस की बहुत ही शानदार क्लास लेकर आते हैं। सुबह 7 बजे से अंकित तिवारी सर आपके लिए जीएस की बहुत ही शानदार क्लास लेकर आते हैं। तो आप लोगों को सुबह से जुड़ जाना है। उसके जस्ट बाद में 8 बजे से आपकी होती है हिंदी क्लास, 8 बजे से आपकी होती है हिंदी की क्लास। उसके बाद मैं आता हूं 10 बजे, 10 बजे से आपकी चलती है मैथ की क्लास, 10 बजे से आपकी मैथ की क्लास चलती है, ठीक है ना। उसके जस्ट बाद में आपको शाम को जुड़ना है 5 बजे से। 5 बजे से आपको अमित सर आपको लेके आते हैं मैथ की बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो शाम को जुड़ना है 5 बजे से, जिसमें आपको मैथ की क्लास कराई जा रही है। उसके जस्ट बाद में आपकी होगी साइंस की क्लास, और उसके जस्ट बाद यानी कि 8 बजे से फिर मैं आता हूं, 8 बजे से फिर मैं आपके लिए आता हूं मैथ के टॉप 25 क्वेश्चन के साथ में। तो शाम को आप लोग 8 बजे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये थे जितने भी क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं, उन सभी की जानकारी मैंने आपको बता दी है। इन सभी जो है क्लासों को आपको डेली ज्वाइन करना है। आप जो है अंकित सर से पढ़ें, अमित सर से पढ़ें, जो है आपके बहुत बढ़िया, ठीक है ना। रीजनिंग जो है आपके वो पढ़ाते हैं धनंजय सर, ठीक है ना। साथ ही साथ उनके साथ में अगर मान लो कोई आपको दिक्कत पड़ी, अगर हमें लगा तो उनके सर के साथ में आपको मैं भी रीजनिंग पढ़ाने आऊंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो एसएससी एग्जाम के लिए। हाँ बच्चा, एसएससी के लिए भी हम लोग जो है इंडिविजुअल क्लास चलाने वाले हैं। एसएससी के लिए भी हम लोग जो है इंडिविजुअल क्लास चलाने वाले हैं। बाकी ये सारी जो चीजें भी आपको उस एग्जाम में पूछी जाएंगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो ये सारी क्लासें भी आप वहां पर देख जो है इनका यूज भी आप वहां पर कर सकते हैं। लर्निंग एट द रजनीश राज, बिल्कुल भैया एसएससी के लिए आप जो है इन क्लासों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो है आप लोगों का बस इतना दायित्व बनता है कि आप लोगों का इतना दायित्व है कि आप लोग जो है कल से जो है डेली क्लास में आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास के लिंक को कॉपी करेंगे और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देंगे। और साथ ही साथ कम से कम 5-5 ग्रुपों में आपको वीडियो को शेयर करना है और अपने सभी साथियों को, जितने भी आपके दोस्त यार हो, नाते रिश्तेदार हो, जो भी पढ़ने वाले छात्र हो, सबको बताना है कि आप एक बार आकर चैनल पर पढ़े जरूर, उनको एक बार लिवा के जरूर आपको लाना है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ बच्चा, आर्मी के लिए भी आपकी ये क्लास होगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आर्मी के लिए भी आपकी क्लास ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं। अभी शाम को आपकी क्लास एक और होगी मेरी, रात को 8 बजे से। तो आप लोगों को उस क्लास में भी ज्वाइन करना है। आप लोगों को उस टाइम क्या है बच्चा, मैंने बता तो दिया है। सुबह आपको जुड़ना है 10 बजे आपको सुबह जुड़ना है, और शाम को जुड़ना है मेरी क्लास के लिए 8 बजे। शाम को जुड़ना है आपको 8 बजे। तो ये दोनों क्लासें मेरे द्वारा होती हैं। साथ ही साथ आपके लिए अंकित सर की क्लास होती है सुबह 7 बजे से। उसके बाद में होती है आपकी हिंदी की क्लास, और एक क्लास आपकी होती है शाम को 4 बजे, जो आपकी लेते हैं अमित सर आपको वहां पर मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्लास आपकी होती है शाम को जो है 4 बजे से। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो चलो फिर मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक और शानदार सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।